आसनसोल नगर निगम में इस्तीफा का आया भूचाल, एक दिन में 3 पार्षदों ने छोड़ा पद। आसनसोल नगर निगम में शुक्रवार को एक के बाद एक 3 पार्षदों के इस्तीफे से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। 78 नंबर वार्ड के पार्षद अशोक रुद्र, 72 नंबर वार्ड के पार्षद एवं बोरो चेयरमैन चैतन्य माझी और 84 नंबर वार्ड के पार्षद देवाशीष सरकार ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चैतन्य माझी ने पार्षद पद के साथ साथ बोरो चेयरमैन पद को भी छोड़ दिया, जबकि डॉक्टर देवाशीष सरकार पहले ही बोरो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे चुके थे। देवाशीष सरकार ने बताया कि उन्होंने लोगों के आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर सहित जरूरी प्रशासनिक कार्य पूरे होने तक इस्तीफा नहीं दिया था। सभी लंबित कार्य पूरे होने के बाद उन्होंने अब अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद वह संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन अपने अपेक्षा के अनुरूप नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। वहीं उन्होंने पार्टी से जुड़े सवाल पर कहा कि जिस दल ने उन्हें टिकट दिया वह उसी के साथ है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद होने के कारण इस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। वहीं चैतन्य माझी ने अपने इस्तीफा का कारण पारिवारिक परिस्थितियों को बताया। उन्होंने कहा कि उनकी मां लंबे समय से बीमार चल रही है, जिनके इलाज के लिए उन्हें बार बार बाहर जाना पड़ रहा है, जिससे वह जनता के बीच पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पद छोड़ने के बावजूद भी वह अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। यदि किसी को लगता है कि वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो इस्तीफा देना उनका व्यक्तिगत निर्णय है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। एक ही दिन में 3 पार्षदों के इस्तीफे से आसनसोल नगर निगम की कार्यप्रणाली पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही इन इस्तीफे ने राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और सत्तारूढ़ दल के भीतर चल रही गतिविधियों को लेकर नई चर्चाओं को भी जन्म दे दिया है। नहीं, हम लोग आज आए हैं काउंसिलरशिप से रिजाइन करने के लिए। नहीं क्यों, देखिए इसमें 2 बात है। एक पहली बात, हम लोग अपना एज ए काउंसिलर हम लोग का काम करने में कहीं कहीं दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आप भी है, आप लोग को भी मालूम है, बहुत सारा काम डायरेक्ट हो रहा था। नंबर 1 ये बात है। नंबर 2 बात है, जो प्रचंड बहुमत ये सरकार को मिला है, तो हम लोग को लगता है कि ये मैंडेट को सम्मान देकर आपका यही लोग को जो है यहाँ पर ही जिस तरह से चला रहा है, उन्हीं को पूरा चलाने का आपका चांस दे दिया जाए। ऐसे बरसात के समय में काउंसिलर की गैर मौजूदगी वार्ड के लोगों को परेशानी का सबब नहीं बनेगी। पिछले आफ्टर आपका इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने का बाद थ्रू काउंसिलर कुछ काम भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग को ये लगता है कि जो सरकार बनी है उसका डिसीजन को सम्मान देते हुए अपना पद से रिजाइन दे देना अच्छा है, क्योंकि आपका पास तो काम करने का अवसर ही नहीं है। यही है। बहुत से पार्षद ऋतुगतों के जो है ऑपोजिशन लीडर उनके संपर्क में है, आप लोग भी क्या उनके संपर्क में? नहीं, हम लोग भी सुने 21-22 आदमी वहाँ गए थे, संपर्क में है नहीं है बहुत कोई है यहाँ पर। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। आगे का रास्ता में आपको सारे चीजें, मैंने जैसे आपको बोला कि निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया है कि कौन दल के पास सिंबल रहेगा, कौन दल किस नाम से आगे जाके चुनाव लड़ेगी या प्रतिनिधित्व करेगी। तो इन सारे मुद्दों पे नजर रखते हुए हम लोग आप लोग से भी अनुरोध करेंगे, आप लोग आगे की तरफ ये दृष्टि बनाए रखें और यही उम्मीद और आशा रखेंगे कि जनता का सेवा में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। जो परेशानियां आ रही थी अब वो नहीं आएगी। 4 तारीख के बाद जो परेशानियां हम लोग पा रहे थे, तो अब और बेहतर सर्विसेज हो सकता है, यही उम्मीद हम लोग रखते हैं। सीधा देखा जा रहा है कि बहुत जगह में तृणमूल कर्मियों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इस पर क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, जो बड़ा नेता लोग हैं, जो लोग इतना दिन बड़ा बड़ा पोस्ट में थे, वो लोग तो है नहीं, सब तो छुप गए हैं। कोई फेसबुक में लाइव कर रहे हैं। जो कहीं किसी को कोई बोलता था यहाँ का मसीहा है, कोई हमारे गौरव दादा, कोई दादा आगे हमारा हजार कर्मी पीछे है, तो सही कर्मी जब आक्रांत हो रहे हैं कहाँ। हम देखिए, हम चुनाव का 2 महीना पहले से ही आप लोग मेरे पास प्रेस रिलीज किए थे। हमको जो मुद्दा खराब लगा था वो आज भी हम बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का इस तरह का कॉर्पोरेटाइजेशन
ये हम लोग का तरह जो रूट लेवल का कर्मी है, जो आंदोलन में रहता है, जो नीचू लेवल में काम करता है, ये लोग का दिक्कत हुआ है और काम करने में दिक्कत आ रहा है। पार्टी को पार्टी का तरह चलना चाहिए, ये कोई हाई कॉरपोरेट ऑफिस नहीं है। यही पर ही हम लोग का दिक्कत है। पूरा सब आईपैक का हो गया था। मंच कौन बनाएगा? आईपैक। साइज कौन तय करेगा? iPad। कपड़ा का रंग आईपैक। एकदम जो पार्टी बिखरी है उसका एकलौता जिम्मा उनके पास है। अंचल सभापति से लेके जिला सभापति तक कौन होगा, उसका 80% ठीक करेगा आईपैक। काउंसिलर से लेके पंचायत से लेके आपका विधायक तक टिकट किसको मिलेगा? सब आईपैक। तो ये चीज़ है। हम लोग का तरह, मेरा तरह जो पुराना कर्मी है, जो 22 साल ये पार्टी में है, ये कहीं ना कहीं इनका भावावेग में चोट पहुंचा है। दादा तृणमूल नेताओं को जिस तरह दिया काउंसिलर के पद से वार्ड नंबर 84 का, ऐसा है मैंने पहले इस्तीफा दिया था बोरो चेयरमैन के पद से। मैंने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा है कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए, in accordance with the framework, with the 4 frameworks of the constitution, I was unable to discharge my duties, so मैंने इस्तीफा दिया कि अगर लोगों के हित में हम काम नहीं कर पा रहे तो मुझे उस पर बैठे रहना नहीं चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। क्या लगता है क्यों नहीं काम कर पा रहे थे आप? इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में आवाम ने एक फैसला दिया है जो पूरी तरह से हमारे विपरीत है। एक वोट फॉर चेंज, वोट फॉर ए चेंज पैटर्न, तो उसको भी सम्मान करते हुए मुझे लगा कि इस्तीफा देना चाहिए। कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? आज काफ़ी लोगों ने इस्तीफा दिया है। दल से क्या जुड़े रहेंगे? मैंने दल से इस्तीफा देने की कोई भी बात नहीं की है। मैं कोई भी बात इस संदर्भ में नहीं किया है कि मैं दल से इस्तीफा दिया हूँ। डॉक्टर देवाशीष सरकार, एक्स काउंसिलर वार्ड 84, एक्स बोरो चेयरमैन, बोरो 6, आसनसोल म्यूनसिपल।